प्राचीन समय की बात है। एक परम शिव भक्त राजा था। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि सोमवार के दिन अपने आराध्य भगवान शिव जी का हौद दूध से लबालब भर दिया जाए। जलहरी का हौद काफी चौड़ा था और गहरा भी था। राजा की आज्ञा से पूरे नगर में डुंगी पिटवा दी गई कि सोमवार के दिन सारे ग्वाले शहर का पूरा दूध लेकर शिव जी के मंदिर आ जाएं। भगवान का हौद भरना है और जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। राजा की आज्ञा सुनकर सारे ग्वाले बहुत परेशान हुए। किसी ने भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और ना ही गाय के बछड़ों को दूध पीने दिया गया। दूध मुँहे बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। सभी ग्वाले सारा दूध इकट्ठा कर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव के हौद में दूध डाल दिया। किंतु आश्चर्य, इतने दूध से भी हौद पूरा ना भर सका। यह देखकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। तभी एक बूढ़ी माई एक लुटिया भरकर दूध लेकर आई और बड़े भक्ति भाव से भगवान पर दूध चढ़ाते हुए बोली, शहर भर के दूध के आगे मेरे लुटिया भर दूध की क्या बिसात। फिर भी मेरे प्रभु, मुझ बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदें स्वीकार करो। जैसे ही बूढ़ी औरत दूध चढ़ाकर मंदिर से बाहर निकली, भगवान का हौद एकाएक दूध से भर गया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा के पास खबर पहुंची तो उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ। अगले सोमवार को राजा ने फिर भगवान शिव का हौद दूध से भरने की आज्ञा दी। पूरे नगर का दूध भगवान शिव के हौद में डाला गया, परंतु फिर से हौद खाली रह गया। पहले की तरह वह बूढ़ी माई आई और उसने अपनी लुटिया का दूध हौद में छोड़ा और हौद भर गया। राज कर्मचारियों ने जाकर राजा को सारी घटना सुनाई। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्वयं वहां उपस्थित रहकर इस घटना के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तीसरे सोमवार को राजा की उपस्थिति में नगर भर का दूध भगवान के हौद में डाला गया, पर वह हौद खाली रहा। इसी बीच वह बुढ़िया माई आई और उसके लुटिया भर दूध चढ़ाते ही हौद दूध से भर गया। पूजा करके वह माई अपने घर को चल दी। राजा उसका पीछा करने लगा और कुछ दूर जाने पर राजा ने उस माई का हाथ पकड़ लिया। बूढ़ी माई भय से थर थर कांपने लगी। राजा ने उसे अभय करते हुए कहा, माई, मेरी एक जिज्ञासा शांत करो। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू टोना या मंत्र है जिससे तुम्हारे लुटिया भर दूध चढ़ाते ही शंकर जी का हौद एकाएक भर जाता है? बुढ़िया माई ने कहा, मैं जादू टोना मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानती और ना ही मैं कभी ऐसा करती हूँ। घर के बाल बच्चों ग्वाल वालों सभी को दूध पिलाकर तृप्त करके बचे हुए दूध में से एक लुटिया दूध लेकर आती हूँ और भगवान को चढ़ाते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से उन्हें अर्पण करते ही वे उसे ग्रहण करते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम दंड का भय दिखाकर जबरन नगर के सारे बाल बच्चों बूढ़ों और ग्वाल वालों का पेट काट कर उन्हें भूख से तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और फिर उसे भगवान को चढ़ाते हो, तो उनकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते और इतने सारे दूध से भी भगवान का पेट नहीं भरता और हौद खाली रह जाता है। अब राजा को अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। उसने आगे से किसी को भी कष्ट पहुंचाने वाली हरकतें ना करने की कसम खाई। पूजन कर्म करते समय ध्यान रखा जाए कि मेरे पास जो कुछ है वह सब उस परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो भी कुछ किया जाए वह सबका सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। और इसके विपरीत मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानकर भगवान का पूजन करता है वे अपवित्र भावना से पूजन करते हैं और इसी वजह से वह पूजन से वंचित रह जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।